नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। अट्ठाईस 8/2021 को मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल की जयंती के उपलक्ष्य में आजमगढ़ में नेहरू हॉल सभागार में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व डीआईजी बलिकरण सिंह ने कहा कि बिना जाति जनगणना के स्वस्थ समाज की परिकल्पना करना संभव नहीं है। यदि स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज की परिकल्पना करनी है तो जाति जनगणना अति आवश्यक है। 2021 में पिछड़ों की जनगणना होनी अति आवश्यक है। हम सभी इसकी मांग करते हैं। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि बिना जाति जनगणना कराए पिछड़ों को विकास की मुख्य धारा में नहीं ला जा सकता है। जनगणना अति आवश्यक है। भारत सरकार की मंशा इससे साफ नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि जाति जनगणना कराए बिना पिछड़ों की हिस्सेदारी संभव नहीं है। आपको बता दें कि भारत सरकार को चाहिए कि पिछड़ों को 90 साल से वह बहकाना बंद करे। इस मौके पर आपको बता दें कि कार्यक्रम के संयोजिका बिमला यादव ने कहा कि अब और बहकाया नहीं जा सकता है और जाति जनगणना कराना अति आवश्यक है। आपको बता दें कि सचना, पवन, शिव कुमार, श्री राम मौर्य, लालजी आदि लोगों ने क्या कुछ कहा। जी सर, आज बीपी मंडल जी की जयंती मनाई जा रही है। सर, आप चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए, सर क्या कहना चाहिए? देखिए, जयंती हर साल मनाई जाती है और एक रस्म के रूप में इसे लिया जाता रहा, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें अब गवर्नमेंट की नीतियों को प्रभावित करने की ताकत के रूप में हमें इसे लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। बैकवर्ड समाज जो अत्यंत बिखरा हुआ समाज, बिखरने के कारण उसमें इंसुलेशन की भावना आ गई। एक सिरे पर आग लगती है, दूसरे सिरे को पता ही नहीं चलता है। अगर यह यूनिटी हो जाती है, जो कि बेसिक संघर्ष के लिए जरूरी है, अगर यह यूनिटी हो जाती है तो समाज के, इस बहुजन समाज जिसे कहिए, बैकवर्ड समाज के लिए, उसकी तकलीफ को बैकवर्ड समाज का हर कंपोनेंट, हर कास्ट, हर सेक्शन समझ पाएगा। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी पॉलिसी फार्मूलेशन में ये देखना होता है कि कौन लोग पीछे रह गए, उनकी कितनी आबादी है, किस सेक्टर में हमें काम करना है, एजुकेशन में करना ज़्यादा है या नहर नलकूप। सेमिनार के माध्यम से आपकी मुख्य मांगे क्या है? ये जाति जनगणना के लिए आप लोगों की मांगे क्या है सर? जाति जनगणना कराई जाए और उसी जाति जनगणना के आधार पर जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसी के आधार पर विकास की नीतियां बनाई जाए। जी सर, आज बीपी मंडल जी की जयंती मनाई जा रही है और जाति जनगणना के मांग को लेकर आज यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। सर, अपना परिचय देते हुए कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर ओम शंकर हूँ और मैं पेशे से हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और ये आज का जो कार्यक्रम है मंडल साहब की जयंती है और 103वीं जयंती है ये। तो सबसे पहले तो आप लोगों को और देश के सभी नगरवासियों को, देशवासियों को मंडल साहब की जयंती की ढेरों शुभकामनाएं हैं। और जहाँ तक जातिगत जनगणना का प्रश्न है, तो इस देश में क्या है कि जनगणना का अर्थ होता है जन की गणना। अगर किसी जनगणना के करने के दौरान अगर आपके देश के 80% लोगों की जनगणना ही ना की जाए तो वैसे जनगणना का क्या अर्थ होगा। इसीलिए चाहे
और उस जनगणना के बारे में जो आम भ्रांतियाँ फैलाई जा रही कि इससे जातिवाद फैल जाएगा या कुछ और इस तरह की जो नकारात्मक चीज़ें फैलाई जाती है, हम लोग को मानना पड़ेगा कि जाति जो है भारतीय समाज की वास्तविकता है और हम उठते बैठते खाना पीना रहना हर कर्म शादी ब्याह सब कुछ हम अपनी जातियों में करते हैं। और इस देश में जाति जनगणना जो है अन्य कम्युनिटी की होती आई है, जैसे दलितों की जाति जनगणना होती आई है, आदिवासियों की जाति जनगणना होती आई है और अन्य सबों की जनगणना भी 1931 तक होती आई है। तो ना उससे जातिवाद फैल रहा है और ये ऐसे लोग ऐसी भ्रम फैलाते हैं जो कि बहुसंख्यक समाज के हक और हुकूक को चाहते हैं कि उसको ना मिले और उनके अधिकार को वो खाना चाहते हैं। तो उसके पीछे का उद्देश्य जो है किसी के अधिकार को, उनकी वास्तविकता को छुपाकर आपस में लड़ाना और लड़ाकर उसके जो अधिकार है उसको अपने लिए ले लेना और उनके अंदर हमेशा एक भ्रम की अस्थि फैलाए रखना कि हम कितने हैं, आप कितने हैं और आपको उस अधिकार से कितना अधिकार मिलना चाहिए। तो उसके लिए कभी कभी एक सर्वे कर देते हैं। जनगणना कभी सर्वे नहीं हो सकता। सर्वे क्या करते हैं कि 100 आदमी में से कुछ लोगों का डाटा एकत्रित करके उसका एनालिसिस करके। क्या है जी, इस सेमिनार के माध्यम से आप लोगों की मांगे क्या है? इस सेमिनार के माध्यम से हमारी मांगे हैं कि आप जितनी भी आज तक सारी जनगणना करते आए हैं आज़ाद भारत में, उसमें जो प्रमुख जो जातियां हैं उसकी आपने जनगणना नहीं की है। उनके जातीय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जो विभिन्न संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो और जो जितनी भी नीति निर्धारक तत्व हैं, सबकी जनगणना करके आप आम जनता को बताएं। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो आदमी ये कहते हैं कि फलाना जाति तो अब इतने समृद्ध हो गए उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो किस आधार पर होगा। अभी आपने देखा कि एक बिल पास हुआ कि ओबीसी कौन